अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू सादरे ब्लॉग यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कफिल और कफाला सिस्टम के बारे में। अगर आप सऊदी में काम कर रहे हैं, किसी भी कफिल से अगर हम कफाला मांगते हैं तो वो हमें कफाला जल्दी देता नहीं है। अगर कफाला दे दे तो उसका क्या नुकसान होता है। अगर हम छुट्टी जा करके वापस सऊदी नहीं आते हैं तो क्या हमारा लाइफ टाइम के लिए बैन हो जाएगा? क्या ये हमें लाइफ टाइम के लिए बैन करवा देंगे? अगर मैं सऊदी में काम कर रहा हूँ, कफिल या कंपनी मुझे कफाला नहीं दे रहा है तो उसे बगैर बताए हम किस तरह कफाला ले सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में फुल डिटेल में आप लोगों के साथ में बात करूंगा। तो इस वीडियो को एक अभी से लाइक कर दीजिए। चैनल पे पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। अगर आप किसी भी कफिल के पास काम करते हैं या कंपनी के पास, आप उनसे कफाला मांगते हैं, आपको काम करते हुए 2 महीने हो गए या 2 साल हो गए या 5 साल हो गए, इस हाल में अगर आप कफाला मांगते हैं तो वो आपको कफाला जल्दी नहीं देता है। कफाला नहीं देने का मेन रीज़न ये है कि अगर आपको वो एक बार कफाला दे देगा और उसे फिर नए बंदे की ज़रूरत होगा तो उसे पहले जवाजात में जाना होगा और जवाजात में जाके इसे मैनुअली फॉर्म फिलअप करना होता है। इनसे पूछा जाता है कि आपने इसे कफाला क्यों दिया है और उसके बाद ही उसे नया वीज़ा इशू किया जाता है। अगर वो आपको कफाला देने की जगह फाइनल एग्जिट दे करके आपको भेज देता है और उसे दूसरे बंदे की ज़रूरत है तो वो ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करके अप्रूवल हो जाएगा। उसके बाद जा करके वीज़ा निकाल के यहाँ से वकाला कर देंगे। तो इस वजह से किसी से भी अगर आप कफाला मांगो तो वो कफाला जल्दी देता नहीं है, क्योंकि उसका टाइम वेस्ट होता है, उसे जवाजात में जाना होता है। बहुत से ऐसे उन्हें सवाल जवाब उनके ऊपर होता है कि आपने कफाला क्यों दिया है। सऊदी में अगर आप किसी भी कफिल या कंपनी के पास काम कर रहे हो तो आपका सवाल है कि बगैर कफिल या कंपनी को बताए क्या मेरा कफाला हो सकता है? तो बिल्कुल ही नहीं हो सकता है। आपको अगर कफाला चाहिए, अगर आप कोई नए बंदे भी ढूंढ लेते हैं कफाला के लिए, आप उनके पास जाते हैं, आप अपना सारा डॉक्यूमेंट दे भी देते हैं, चाहे आपका इकामा वैलिड है या एक्सपायर है, तो भी जो आपका पुराना कफिल है उनकी ज़रूरत होता है। जब तक वो आपको परमिशन नहीं देगा तो आपका कफाला नहीं होगा। कुछ भाइयों का सवाल था कि कोई मुझे ऐसा आदमी मिला है कि 5 या 10 हज़ार रियाल मांग रहे हैं वो कफाला दिलवाने का, तो ये गलत है, आपका पैसा बर्बाद हो जाएगा। तो आप किसी के भी लफड़े में ना पड़े। अगर आपको वो कफाला नहीं दे रहा तो आप फाइनल एग्जिट चले जाएं, उसके बाद आप नए वीजे पे आ जाएं। बगैर कफिल को बताए आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। अगर आप किसी भी कफिल या कंपनी के पास काम कर रहे हैं या आपके ऊपर हुड़ूप नहीं लगा है या आपके ऊपर हुड़ूप लग चुका है, अब सवाल है कि मुझे वापस अपने देश जाना, बगैर कफिल या कंपनी को बताए तो आप बिल्कुल जा सकते हैं। उसकी परमिशन की इसमें ज़रूरत नहीं है। अगर आप प्यार से छुट्टी मांगते हैं तो वो फाइनल भी दे देगा और छुट्टी भी लगवा देगा। अगर वो आपको ना फाइनल दे रहा है ना छुट्टी दे रहा है तो आप मकतब आमल में जाओ, तरहील में जाओ और इंडियन एम्बेसी में जाओ। अगर आपका इकामा 6 महीने हो गए एक्सपायर हुए तो आपका 1 से 1.5 महीने के अंदर आपका काम हो जाएगा। अगर आपका इकामा एक्सपायर हुए 5 दिन हो गए या 10 दिन हो गए या आपका इकामा एक्सपायर ही नहीं है, इस केस में अगर आप इंडियन एम्बेसी में फॉर्म भरते हैं तो ये नंबर आने में 2 महीने भी लग सकता है और 5 महीने भी लग सकता है। जब आपका नंबर आएगा, जब आपका ये ग्रुप है या जब आपको ऑड पास मिलेगा तो उसके बाद आपका 3 साल का बैन लगेगा इस कंट्री में। 3 साल तक आप नहीं आ सकते हैं। 3 साल बाद आप दोबारा इस कंट्री में आ सकते हैं, चाहे आप तरहील से जाएं या इंडियन एम्बेसी से या लेबर कोर्ट से या मकतब आमिल से। इसमें आपका 3 साल का बैन होगा। अगर कफिल अपनी मर्जी से आपको छुट्टी दे रहा है या आपको फाइनल एग्जिट दे रहा है, फाइनल एग्जिट जाने पे आप तुरंत उसके 10 दिन बाद या 15 दिन बाद आ सकते हैं। कुछ भाइयों का सवाल था कि मैं जिस कफिल के पास काम कर रहा था, मैं छुट्टी आया हूं, वो मुझे फ़ोन करके धमकी देता है कि लाइफ टाइम के लिए सऊदी में आपका बैन करवा देंगे। तो ऐसा कोई भी रूल नहीं है। वो चाह के भी आपके ऊपर कुछ नहीं कर सकता है। 3 साल का बैन आपके ऊपर लग सकता है, इससे ज़्यादा बैन आपका नहीं लग सकता है। जो 3 साल काउंट होगा, जिस डेट में आपकी छुट्टी खत्म होगी उससे 90 दिन बाद से ये डेट काउंट किया जाता है। अगर आप किसी भी कफिल या कंपनी के पास काम कर रहे हैं, कफिल के पास आप छुट्टी जाते हैं, नहीं आते हैं, तो आपका कफिल डायरेक्ट चाहेगा दूसरा अमल लेने के लिए तो वो इतना जल्दी नहीं ले सकता है। अगर आप छुट्टी गए हैं 90 दिन का और 15 दिन बाद अगर वो दूसरे बंदे को लेने के लिए जाता है कि मैं नया वीजा इशू करवाऊंगा, दूसरा बंदा मंगवाऊंगा, तो वो सेकेंड वर्कर की कैटेगरी में आ जाता है। उसे उस हिसाब से शो करना होता है। और अगर आप वो सिंगल वर्कर की कैटेगरी में आता है तो पहले जब आपकी छुट्टी खत्म होगी, जो छुट्टी का जो भी डेट है, 90 दिन जब कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद ही उस कफिल को नया वीजा इशू किया जाता है। इससे पहले नहीं इशू किया जाता है। आपने सुना होगा कि कोई भी कफिल जब आप छुट्टी जाते हैं तो वो कहते हैं कि अगर आपको नहीं आना है तो क्लियर बता दो कि नहीं आना, फाइनल एग्जिट दे दूंगा। उनका मेन रीजन यही है कि अगर आपको फाइनल एग्जिट दे देता है तो उसे दूसरा बंदा मिल जाएगा, वो नया वीजा इशू करके दूसरे को मंगा लेगा। अगर आप छुट्टी बोल करके जाते हैं, नहीं आते हैं, तो उस डेट का इंतजार करना होता है। वो डेट जब खत्म होगा उसके बाद ही नया वीजा इशू होगा। तो कफाला नहीं देने का मेन रीजन ये होता है। और छुट्टी बगैर बताए जाते हैं तो इसमें कफिल का भी क्या नुकसान होता है।
कई बार ऐसा भी होता है कि अगर हमें फाइनल एग्जिट चाहिए कफिल से मांगे तो वो नहीं देता है, तो मजबूरन बहुत से आदमी ऐसे करते हैं कि छुट्टी बोल के जाते हैं और नहीं आते हैं। तो कोई नहीं, ऐसा ही है। जो आप लोगों का सवाल था पूरी डिटेल में आप लोगों को बताया हूं। अगर और भी आपका कोई सवाल है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंस्टाग्राम और ट्विटर का लिंक दे दिया हूँ, आप मुझे वहाँ पर्सनली फॉलो कर सकते हैं। आप लोग जो मुझे कमेंट करते हो सब कमेंट को मैं पढ़ता हूँ, हर किसी का कोशिश करता हूँ रिप्लाई देने का। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो मेरा सेकंड चैनल है, व्लॉग्स चैनल है सादरे ब्लॉगर के नाम से, आप मुझे वहाँ भी सपोर्ट कर सकते हैं। मैं बहुत अच्छा वीडियो अपलोड करता हूँ, ब्लॉगिंग वीडियो। तो मिलते हैं आप लोगों से किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज।